हेलो दोस्तों, पाठशाला के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूजीसी नेट हिस्ट्री का आज एग्जामिनेशन हुआ था हिस्ट्री पेपर को लेकर। आज डेट है 9 अक्टूबर 2020। तो जो भी चैनल पर अभी जो व्यू कर रहे हैं उन सबसे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बाद ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 वाला भी क्वेश्चन आएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी क्वेश्चन कहाँ कहाँ किस पार्ट से आया है। अब बुक्स वगैरह आपको बताए जाएंगे। तो बिल्कुल आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। और हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो जो मेन टॉपिक्स जो आते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक पीडीएफ वगैरह भी बीच बीच में प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो उसके रिस्पेक्ट में भी आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको मिलते रहेगा। तो जो आज का क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैच द फॉलोइंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आप देख सकते हैं 10 से 12 या 15 के अप्रॉक्स में मैच द फॉलोइंग आया हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई देंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं टूटे फूटे फॉर्मेट में है, मतलब उसको पूरा फॉर्मेट नहीं मिला है। जैसे कि कोई असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ गया था, असर्शन का क्वेश्चन कुछ और था, 3-4 उसमें ऐसे क्वेश्चंस मतलब रीजनिंग का दिया गया था, ऐसे टाइप का क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, 3-4 स्टेटमेंट, उनमें कौन सही कौन गलत। तो उस तरह में क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाता है, वो आपको ही पता है। आप बताएंगे अगर आपको कुछ क्वेश्चंस याद आते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें आप कि हाँ इतने हैं। और आप अपने भी ज़रूर बताएं कि और भी जितने भी क्वेश्चन और भी हैं वो प्लीज़ आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी और रहे। तो मेरे पास नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें तो कुछ क्वेश्चन और मैंने बढ़ाए हुए हैं, लगभग 40 से ऊपर क्वेश्चन है, 40 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आपको अगर याद आता है तो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग आया हुआ था, ये आप देख सकते हैं। अशमक, पंचाल, सूरसेन, शेदी, ये सब आपको महाजनपद हैं और उनकी ये कैपिटल्स हैं। तो अशमक का हो गया पोटन, पांचाल का हो गया काम्पिल्य, सूरसेना का हो गया मथुरा और चेरीज का हो गया सुक्तिमती। ये आया हुआ था, ये मिला हुआ, ये आंसर सही है इसका, एक बार चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है। अदर नेम टाइटल ऑफ चंद्रगुप्त टू, ये देख सकते हैं, ये चंद्रगुप्त टू के अदर नेम्स क्या थे वो आपको पूछा गया था। तो एक तो कॉमनली आपको पता होगा कि कॉमनली चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हटके था, ये आपको जैसे आपको मिलेगा, ये आपको विकिपीडिया पे आपको मिल जाएगा। इनका नाम ये ऑप्शन में था देवराजा, देवगुप्त और देवश्री, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन में थे और ये आपको स्टेटमेंट के अनुसार सजाना था कि स्टेटमेंट 1 2 या ABCD करके ऐसा था। तो ये देख सकते हैं ये तीनों ऑप्शन में सही हो जाते हैं, ठीक है। जो पहला वाला देख रहे हैं देवराजा, वो सांची इंस्क्रिप्शन से लिया गया है। दूसरा दिया गया है जो देवगुप्त की बात की गई है, वो रिकॉर्ड ऑफ हिज डॉटर, जो प्रभावती गुप्ता है, उनमें ये रिकॉर्ड के बारे में चर्चा है और उनको देवश्री भी कहा गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं भानुगुप्त। जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे, जैसे ये भानुगुप्त वाला हो गया और जैसे ये चंद्रगुप्त वाला हो गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में थे। भानुगुप्त से था कि भानुगुप्त इज़ नोन फॉर द ईरान इंस्क्रिप्शन, जो कि सागर में MP में पाया गया था। तो ये पहला एविडेंस पाया गया था जो कि सती प्रथा को बताता था। हमारे समाज में, पुराने समाज में सती प्रथा पाई गई है, ये हमारे एंसेंट में बताया गया है। ईरान इंस्क्रिप्शन में है ये सती प्रथा के बारे में, ईरान इंस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन भी थे, 8-10 क्वेश्चन क्रोनोलॉजी से। सैयद डायनेस्टी को लेकर था कि उनका डायनेस्टी का क्रम कैसा था, तो खिज़र खान पहले हो गए। फिर आता है मुबारक शाह 2, फिर आते हैं यहाँ मोहम्मद शाह 4, और फिर आता है अलाउद्दीन आलम शाह। आपको अगर जैसे जनरली लोगों को फर्स्ट और लास्ट तो याद रहता है, तो भी आपको काम निकल जाता है। 1-2 क्वेश्चन में फंसते हैं, उसके बाद ये 2 और 4 ऐसे तो आप कॉमन सेंस लगा के भी बना सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी इजी में था लगभग, ठीक है। फिर मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन तो ऐसे भी रिपीट होते रहता है अदर एग्जामिनेशन में। ओल्ड नेम रिवर का क्या है, तो चिनाब को अस्किनी बुलाया जाता था, मतलब बोला जाता था, और ब्यास को बिपाशा, रावी को पारुशनी, सतलज को सतुद्री, ठीक है दोस्तों। फिर वही इंदस को हो गया सिंधु, इसी तरह जैसा भी है। तो मेनली यही आया हुआ था, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। क्रोनोलॉजी आया था चोला रूलर का। तो अब ये एग्जैक्ट याद नहीं है कि कौन सा था, तो आप बताएं जहाँ से मुझे मिला है। तो ये अगर आप बता रहे हैं 1 2 3 4 5 का सीरीज़ था या 4 का था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें अगर आपको याद आता है तो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये विजयलया तो इनके फाउंडर थे चोलास डायनेस्टी के, ठीक है। फिर ये यहाँ से शायद क्वेश्चन है राजा 1। फिर यहाँ देख सकते हैं, ये क्रोनोलॉजी नहीं है, सबसे पहली बात ये क्रोनोलॉजी नहीं है, इनके बाद भी कोई और
डायनेस्टी में रूलर आए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन के अनुसार था वो राजा राजा वन, फिर फिर आए जो राजेंद्र वन, फिर वीराजेंद्र एक ये, और फिर हो गया यहाँ कोलाथुंगू। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर कुछ कोई मिस हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं क्या है और क्या नहीं है। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लें, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन किस जगह से आ रहा है ये आपको सारी जानकारी मिलेगी, आप ज़रूर से ज़रूर चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं। विच रूलर इन मेडाइवल हिस्ट्री हैड इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो एबॉलिश द जकात टैक्स जो था एग्रीकल्चर पे लगता था, उसको भी इन्होंने एबॉलिश कर दिया था और इंट्रोड्यूस्ड अ मेजरमेंट। ये टूटा फूटा क्वेश्चन पैटर्न है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मतलब एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है उनको समझ में आ गया होगा। तो सिकंदर लोदी ये थे। ठीक है, इनका आंसर सिकंदर लोदी होगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्रोनोलॉजी में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंसेस है, पता नहीं क्या था, आप थोड़ा बताएं यही था या कुछ अलग था, लेकिन एग्जैक्ट लगभग बॉम्बे एसोसिएशन एक, फिर पूना सार्वजनिक सभा, फिर इंडिया एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा। यहाँ देख सकते हैं 52, 67, 76, 84। ठीक है, ये सब अगर आप डायरेक्ट भी अगर याद करके, बहुत सारा चीज़ है ना, लगभग 30-40 टॉपिक तो आपको डायरेक्ट आपको दिख जाएंगे। बाकी मतलब सही सही अगर हो जाएंगे, अगर आप सही सही ढंग से गए हैं तो, मतलब नॉर्मल भी पढ़ के गए होंगे तो 40 तो ईजिली हो जाएगा, 40 से 50। फिर देख सकते हैं एम ऑफ आईएनसी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। ये प्री कांग्रेस था या आईएनसी जो एम बना हुआ था उस पर था। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन, तो चांसेस यहाँ वाला से है। फर्स्ट फेज नॉट फोकस ऑन मास मूवमेंट, पहला जो आईएनसी बना था ये मास मूवमेंट पे तो फोकस नहीं कर रहा था। फिर टू ब्रिंग टुगेदर लीडरशिप फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, ऐसा शायद क्वेश्चन था, डिफरेंट एरिया से बुलाकर उसमें एक जगह दी जाए आईएनसी में, ताकि पूरा लोगों का कंट्रीब्यूशन उसमें स्थापित हुआ, ऐसा करके। ठीक है, और टू फोस्टर द स्पिरिट ऑफ कॉमन बिलोंगिंग अमंग द इंडियंस बाय रिमूविंग द रेशियल, रिलीजियस एंड कास्ट प्रेजुडिस। तो जितना भी है इनसे मुक्त होकर इनको हटाना है, रेशियल, रिलीजियस और कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने को लेकर ये बनाया गया था आईएनसी को। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चन था, आप बताएं इसमें स्वदेशी मूवमेंट्स में क्या था। अगर हाँ आपको पता होगा, प्रोक्लेमेशन तो एक ना था, और 16 अक्टूबर को ये मतलब प्रोक्लेम्ड कर चुके थे ये लोग स्वदेशी मूवमेंट को, कि 7 अगस्त को हम लोग धरना लगाएंगे, और वो स्वदेशी मूवमेंट वहाँ से स्टार्ट हो गया था। लेकिन 16 अक्टूबर को ये एक्शन में आ गया था, जो बंगाल का डिवीज़न हुआ था 16 अक्टूबर, मेनली बंगाल डिवीज़न के लिए ना स्वदेशी मूवमेंट हुआ था। तो हाँ 16 अक्टूबर 1905 को ये हो गया था एक्टिवेटेड, जो बंगाल का डिवीज़न हो चुका था। ठीक है, 16 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन 7 अगस्त को ये लोग प्रोक्लेम कर चुके थे ऑफिशियली कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला है। ठीक है, बेसिकली ये स्वदेशी मूवमेंट एक तो ये ऑप्शन में था, फिर बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स से रिलेटेड था, और फेस्टिवल लाइक गणेश उत्सव जो कि बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था। तो ये तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, और एक ऑप्शन और था शायद वो और नहीं होता। ठीक है, फिर मैच द फॉलोइंग में दो अगर पकड़ लेते हैं, ऐसा ऐसा था कि अगर 2-3 को भी पता था तो आप आंसर मैच द फॉलोइंग में तो एकदम एग्जैक्ट सही हो जाते हैं। जैसे अमीरे को, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे आप जानते होंगे। अमीरे को हो गया, दीवाने को हो गया, दीवाने बंदगाह हो गया, दीवाने, ये सब तो आपको पता ही है कि यूजीसी नेट में ये 100% है, आने के चांसेस होते हैं। तो अमीरे को है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, और एक होता है ये दीवाने बरीद, तो देख सकते हैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद था सीक्रेट डिपार्टमेंट रिलेटेड कुछ। ठीक है, शायद कौन सा था आप बताएं इसमें क्वेश्चन क्या था। ठीक है, एक है खजाइन उल फतह, ये आमिर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन शायद इससे आया हुआ था, आप बताएं क्वेश्चन क्या था। ये मतलब मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में था या कैसा था, यह बताएं। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था गुनियत अल मुन्या, इनके मुल्ला दाऊद, फिर नू सिपर, आमिर खुसरो ने लिखा हुआ है। फतवा अल आलमगिरी, शाह अब्दुल रहीम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप बताएं अगर इसमें कोई मिस हो रहा है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें आपके हिसाब से। एक क्वेश्चन सिंगल वाले क्वेश्चन तो ये डायरेक्ट हो गया, जैसे तहजीब अल अखलाक, ये सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा लिखी गई है, जो कि फाउंडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट के, अलीगढ़ मूवमेंट के ये हैं
तो ये हुआ था 1975 में, ठीक है। तहज़ीब अल अखलाक, एक तो ये हो गया। फिर देख सकते हैं हु इश्यूज द सिल्वर कॉइन टंका, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है इल्तुतमिश के द्वारा। रजिया सुल्तान से क्वेश्चन आया हुआ था, इनके डिपार्टमेंट को, मतलब मिन्हाज सुराज को कोई डिपार्टमेंट दिया गया, इससे रिलेटेड था कि उनको दिया गया या किससे दिया गया। ये थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है, थोड़ा आप बताएं इसमें क्वेश्चन क्या था, ठीक है, अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है। 17 क्वेश्चन ये डायरेक्ट, ये सब अगर आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन एग्जामिनेशन में खासकर ये रिपीट भी हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11, ये देख सकते हैं 1867, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 और ये 1923 दोनों में, द इंडियन प्रेस एक्ट 1910 और द इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर 1931, ठीक है। रामोसी मूवमेंट, यहाँ मूवमेंट 3-4 थे मैच द फॉलोइंग में, एक भी अगर याद होता शायद तो वहाँ पकड़ा जा सकता था, ये देख सकते हैं आप, रामोसी चित्तर सिंह हैं ऐसे करके, ठीक है। रामोसी चित्तर सिंह 1825 ऐसे करके। फिर है संथाल मूवमेंट से क्वेश्चन था कि लीडर कौन थे, जैसे कि सिद्धू कानू थे, ठीक है। एरिया जो था इनका दमने को, जो कि भागलपुर से राजमहल हिल तक फैला हुआ था, और जो कि ये कौन सा पार्ट है, ये एक छोटा नागपुर का पार्ट है, प्लेटियो का पार्ट है छोटा नागपुर रीजन जो है। और ये इनका मकसद क्या था, टू एंड द ब्रिटिश रूल, उनका मकसद था कि ब्रिटिश रूल को एकदम साफ कर देना, बट वो फेल हो चुके थे संथाल मूवमेंट, क्योंकि उनके वार जो वेपन थे वो ट्रेडिशनल मेथड से वो लोग युद्ध लड़ रहे थे। ये भी शायद क्वेश्चन में था कि उन लोगों के पास बंदूकें थी, मॉडर्न गन्स थे, तो वो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाता, क्योंकि संथाल तो एक ट्राइबल फॉर्मेट इन लोगों का है, अपना ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास तो मॉडर्न वेपन तो होगा नहीं, तो वो क्वेश्चन वो आंसर जो दिया हुआ था तो वो गलत हो जाता जो स्टेटमेंट था। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, जैसे कि आर्मी स्किल उनके पास है, उसके लिए उन्होंने प्रूफ देकर कुछ ऐसा कुछ किया, और कुछ 1-2-3 स्टेटमेंट हैं, तो ये सही स्टेटमेंट थे नहीं थे, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, नीचे और भी क्वेश्चंस हैं अभी, लेकिन इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा पार्ट बाय पार्ट, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, बेल आइकन दबा लें और लाइक ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल का साथ बने रहें। थैंक यू।